सो हेलो फ्रेंड्स, अब आज से हम मॉडर्न फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए। तो मॉडर्न फिज़िक्स बहुत ही वेटेज रखता है नीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैंने चार चैप्टर्स हैं मॉडर्न फिज़िक्स में। एक तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एक है एटम्स, एक न्यूक्लियर एंड फोर्थ वाला है सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट। तो नीट 21 में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से 2 क्वेश्चन आए थे। एटम से क्वेश्चन नहीं आया था, पर मेनली हम इन दोनों को साथ ही में गिनते हैं और इन दोनों में से हर साल 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एटम्स में से तो अगले साल तो कोई क्वेश्चन नहीं था, न्यूक्लियर में से 3 थे और सेमीकंडक्टर में से 3 थे। तो नीट 21 में मॉडर्न फिजिक्स से 8 क्वेश्चन थे। उसके बाद नीट 20 की बात करें तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन थे, 3 क्वेश्चन थे। एटम से 1 था, न्यूक्लियर से 2 थे और सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल 9 क्वेश्चन थे मॉडर्न फिजिक्स में से। तो उसमें उसका ही पहला चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मेनली इसमें आपको 95% क्वेश्चन आपको वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली का प्रिंसिपल है उसमें से ही मिल जाएंगे। पर फिर भी हम आज एक बेसिक सा लेक्चर लेते हैं, जिसमें पहले तो हम ये समझेंगे कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, मतलब कि जो मैटर है और रेडिएशन है उनके पास ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर मतलब क्या? तो इस नेचर में 2 ही चीज़ एग्जिस्ट करती है। कोई भी चीज़ हो, वो वो का तो वो मटेरियल मतलब कि पार्टिकल होगी, और या तो वो फिर वेव होगी, पार्टिकल होगी या फिर वेव होगी। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमें पता है, हमें सबको पता है कि मैटर एक पार्टिकल है, बट ये कहना चाहते हैं कि मैटर पार्टिकल तो है, उसके साथ वो वेव भी है, और जो रेडिएशन है वो वेव है, हमें पता है। पर रेडिएशन वेव तो है, उसके साथ वो पार्टिकल भी है। कैसे? तो वो हम देखते हैं, ब्रीफली हम समझ लेते हैं। मैटर में तो हमें पता ही है, मैटर पार्टिकल है। मैटर में हम एग्जांपल कुछ भी लग सकते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन। मैटर मतलब कि जिसका वेट हो और वो जो जगह घेरे उसे ही मैटर कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसका वेट है, हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो वो मैटर है। बट ये रेडिएशन मतलब कि विकिरण भी है। कैसे? तो जो वेव मतलब कि वेव की जो प्रॉपर्टीज़ है, वेव की प्रॉपर्टीज़ क्या है? वेव की प्रॉपर्टीज़ है डिफ्रैक्शन है, जिसे हम विवर्तन कहते हैं। उसके बाद वेव की एक प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस, जिसे हम व्यतिकरण कहते हैं। वेव की एक और प्रॉपर्टी है पोलराइजेशन, जिसे हम ध्रुवीभवन कहते हैं। तो ये सारी जो वेव की प्रॉपर्टी है, वो वेव की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन ने हमने एक्सपेरिमेंट किए तो हमको देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है, उसके साथ वो वेव भी है। मतलब कि मैटर पार्टिकल तो है, उसके साथ वो वेव भी है। और उसी तरह हमें पता है कि रेडिएशन वेव है। मतलब रेडिएशन मतलब कि कोई भी रेडिएशन हो सकती है, यूवी रे हो सकती है, लाइट रेज हो सकती है, हमारे पास गामा रे हो सकती है, कोई भी रेडिएशन जो है, इंफ्रारेड रेज हो सकती है। तो ये सब रेडिएशन मतलब कि वेव तो है, उसके साथ साथ वो पार्टिकल भी है। और जो हमारे पास रेडिएशन है वो वेव नेचर उनका है, वो तो हमें पता है, पर उनका पार्टिकल नेचर भी है, वो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चल रहा है, जो हम बहुत ही डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, मतलब कि चैप्टर ये कहना क्या चाहता है? तो कहना इतना ही चाहता है कि आप, हम, ये पेन, ये मोबाइल, ये नोटबुक, ये इलेक्ट्रॉन, ये लाइट, सब के सब दोगले हैं।
सबके सब कैसे है, दोगले, डबल ढुलकी, दोगले। ओके, तो अब इसमें हम थोड़ी वो वाली एनसीईआरटी में दी हुई हिस्ट्री वाली थोड़ी बात करते हैं। 4 से क्वेश्चन आपके बोर्ड में शायद आ सकता है और नीट में भी आ सकता है शायद। तो उसमें फर्स्ट तो हमें पता ही होगा कि एक्सरे का इन्वेंशन तो नहीं, खोज किसने की थी, तो एक्सरे की एक्सीडेंटली इन्वेंशन हुआ था, वो रॉन्टजन ने किया था, रॉन्टजन ने किया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज सबको पता है, जे थॉमसन। इनके एक स्टूडेंट थे, जे थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे अर्नस्ट मायर और हैंस गाइगर, जिन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, उसके बाद हमारे पास है एक एनसीईआरटी के पॉइंट्स है डायरेक्ट, जो आपको याद रखने हैं। ये सब आपको पता ही होगा क्योंकि क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लिए, तो आपने अगर क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर 70% आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा है, वही से है सब कुछ, या थोड़ा डिटेल में। ओके, तो क्लास 11 में वो देखा होगा ना, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया जाता है और वो डेविएट होता है। हाँ, और वहाँ से जे थॉमसन हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। और कौन सा वाला, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने वहाँ से जो कैथोड रे थी, कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन्स, उनकी स्पीड फाइंड आउट की थी। और E/m, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, तो ये दोनों कैलकुलेट किए थे। हमें पता भी है E/m की वैल्यू होती है 1.78 × 10⁻11 कूलम पर kg। इसके बाद हमारे पास वो वाले साइंटिस्ट थे, मिलिकान ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और यहाँ से इन्होंने बताया था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में होगा। मतलब कि कोई भी दुनिया में कोई भी बॉडी हो, उसके ऊपर चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, उसके इंटीजर मल्टीपल में होगा। मतलब कि वो या तो E होगा या 2E होगा या 3E होगा, 4E होगा, 5E होगा, 6E होगा, -7E, -10E, इंटीजर मल्टीपल में होगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछ सकता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट है थर्मल एमिशन। थर्मल एमिशन मतलब क्या, हमारे पास ये मेटल है, मेटल में तो हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, हम क्या करेंगे, इस मेटल को गर्म करेंगे। अब हम मेटल को क्या करेंगे, गर्म करते हैं। चलो गर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी। और थर्मल एनर्जी के उनकी थर्मल एनर्जी उनके जो न्यूक्लियस की तरफ का अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा हो गई, तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो इसको थर्मल एमिशन कहते हैं, वेरी इजी। उसके बाद होता है एक फील्ड एमिशन।
एमिशन। फील्ड एमिशन में कुछ ऐसा होता है कि ये हमारे पास मेटल सरफेस है और यहाँ हम बहुत ही अच्छी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन होगा और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस पे है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्यू जितना फोर्स लगने के कारण वो बाहर निकल जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 वोल्ट जितना होना चाहिए। सॉरी, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर की इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि 2 इंटू 10 टू द पावर 8, 5 इंटू 10 टू द पावर 8, 2 इंटू मतलब कि 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर की इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाएंगे तो ये मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचता है थर्ड और सबसे मेन मेथड, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यही से क्वेश्चन आते हैं नीट में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिटेल में तो हम कल पढ़ेंगे, पर इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं। तो फर्स्ट के ये हमारे पास मेटल सरफेस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने से पहले हम समझेंगे एक टर्म है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, जिसे हम गुजराती में कार्य विधेय कहते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है? अब वर्क फंक्शन समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल